हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद से एग्रीकल्चर में की है। और अभी मैं एज अ सेक्शन ऑफिसर डीडीए में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और आज का टॉपिक अगर हम बात करें, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले थे कि सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में डीडीए में एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, कहाँ से स्टडी कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक थैंक यू कहना चाहूँगा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल का, जो हम जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की हेल्प कर रहा है उनकी ड्रीम जॉब, उनके ड्रीम कैरियर को पाने के लिए। तो अगर हम सीधे टॉपिक पे आएँ तो ये जो डीडीए सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है ये आपका 2 सेक्शन में बटा होता है। सिंगल विंडो एग्ज़ाम है आपका ये, और 2 सेक्शन में होता है। कोई इंटरव्यू, कोई फ़ेज़ 2 या पार्ट 2 एग्ज़ाम नहीं होता आपका। आप एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक करिए, जॉब लीजिए। अगर हम बात करें एग्ज़ाम क्या है, तो एग्ज़ाम आपका 2 सेक्शन में बटा है। पहला सेक्शन आपका हॉर्टिकल्चर का है। बेसिकली हॉर्टिकल्चर उसे नाम दिया गया, बट उसमें फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, और आपका नर्सरी मैनेजमेंट फॉर ओनली फ्लावर नॉट वेजिटेबल्स, और आपका ये क्या कहते हैं, लॉन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है। तो सेक्शन ए तो ये आपका कवर करता है। सेक्शन बी क्या है? अब सेक्शन बी में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो हम एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछता है। तो ये उसके 40 क्वेश्चन होते हैं और आपके हॉर्टिकल्चर के 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको पता चल गया। अब एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा, कोई भी सिलेबस या कोई भी बुक प्रिपरेशन करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करने से पहले, सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। इसके अलावा आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, या एनजीटी की, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसकी आपको कुछ गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि पेड़ों को काटना है, अगर आप काटना चाह रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में या कहीं भी, तो आपको 15.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप नहीं काट सकते। इस तरह का सवाल भी पूछा गया था पिछली बार, और इस बार भी आपसे पूछ सकता है इस तरह के सवाल। तो आप ये भी तैयार रखें। रिवर साइड प्लांटेशन, क्योंकि डीडीए का ऐसे प्रोजेक्ट है जो यमुना नदी के किनारे चल रहे हैं, तो उनसे भी रिलेटेड वो सवाल पूछ रहा है। तो आप इन सब मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कवर करें, और ये चीज़ें आपको सिलेबस में दी हुई अच्छे से, आपको वो कवर आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल्स को, एग्रीकल्चर एंड जीके जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं उसके थ्रू आप। और आप नोट्स और एमसीक्यू जो इनके मॉक होते हैं, आप ऑनलाइन जो ये आते हैं, इनसे आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आपका हो सकता है। और जहाँ तक रही बात जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल कैसा है, तो आपको बताऊँ, जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। वही काम है जो एग्रीकल्चर में आप जानते हैं। और अगर आप खेती के बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए काम, नौकरी बहुत ही आसान है। मतलब अगर आपने कभी गांव में अपने घर में खेती वेती की है तो आपके लिए बहुत ही नौकरी आसान है। वही है, अब प्रूनिंग, ट्रेनिंग, कटिंग, एयर लेयरिंग मेथड, ये सब चीज़ें जो है आपको पता ही होती हैं। पेड़ों पेड़ों पौधों का आइडेंटिफिकेशन, कि कौन सा पेड़ क्या है। कई बार हमें बुक्स तो होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं होता कि कई बार कि कौन सा पेड़ क्या है। तो जब आप फील्ड में उतरते हैं वो चीज़ें आपको फील्ड में पता चलती हैं। अब बाकी आप चीज़ों की तैयारी करेंगे कि कितने पेड़ों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सेंटर में कौन सा प्लांट लगाने पे उसकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ेगी उस लॉन की, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा जब आप नौकरी में जाएंगे तो वहाँ भी वो अप्लाई होंगी। इसके अलावा ऑफिस का भी काम होता है। इसमें आप क्योंकि ये टेंडर निकलते हैं, प्राइवेट लेबर होती है सारी, जितनी भी प्राइवेट माली होता है चीज़ें आजकल डीडीए पार्क्स में जो है। और इन पार्क्स के लिए जो टेंडर निकलते हैं उसमें आपको बिल बनाना, एस्टिमेट तैयार करना कि कितना साल भर का कितना खर्चा आ सकता है इस टेंडर में, वो सब आपको करना पड़ता है। ये ऑफिस से रिलेटेड काम है और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम होता है ये। कोई ज़्यादा टफ कागजी काम नहीं है। आपकी आराम से 10 to 5 की जॉब है। आप आराम से आएँ, आराम से जॉब करें। और आपका अगर पे स्केल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पे स्केल सारा लगता है। इवन
इसकी बात करें इसका जो हेल्थ बेनिफिट है, हेल्थ के जो बेनिफिट हैं, जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो डीडीए के सबसे बेस्ट हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। क्योंकि इसमें हम पैनल्ड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो बीमारियां जो ये कवर करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये सब चीज़ें इसके बहुत फ़ायदे हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर 7th पे कमीशन के हिसाब से इसका 4200 ग्रेड पे है। इसकी ग्रॉस सैलरी अगर आप कैलकुलेट करें तो इस समय डीए, करंट डीए 28% का जोड़ के 62,000 के करीब है आपकी सैलरी, 62,000 एग्जैक्टली। और अगर उसमें से डिडक्शन करें आपका, तो आपको मिलता है इन हैंड 57,500 के लगभग, आपको लमसम आपको सैलरी इन हैंड मिलती है। तो एक अच्छी जॉब है, दिल्ली में है। सबसे बड़ी बात, आपको कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र क्या होता है, कई कई बार बैंक की जॉब में क्या होता है, आप एक जगह कई बार दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, बट यहाँ आप दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि डीडीए की जॉब है तो आप दिल्ली में ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, और कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं है। सबसे एडवांटेज यही है इसका, मुझे लगता है कि डीडीए का, चीज़ों का। तो मेरी तरफ से तो यही है कि आप प्रिपेयर करें, और कोई भी बुक पढ़ें तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको स्टडी करें। कौन से फ्लावर पढ़ने हैं, डीडीए ने स्पेसिफिकली मेंशन किया किया था पिछली बार अपने सिलेबस में कि आपको ये फ्लावर की कल्टीवेशन और इनसे रिलेटेड नॉलेज पूछी जाएगी, और एग्जैक्टली उससे बाहर कोई भी फ्लावर के बारे में कुछ भी डीडीए ने नहीं पूछा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है, जब शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो बहुत ध्यान रखना होता है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है, उससे आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप जो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।